अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो आप सही जगह पर हैं। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। लेकिन अगर आप खुद डरने का शौक नहीं रखते, तो शायद ये कहानी आपके लिए नहीं है। फिर भी अगर आप साहसी हैं, तो सुनिए। एक छोटे से गांव में, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, एक पुराना और खंडहरनुमा महल था। यह महल गांव के किनारे पर स्थित था और हमेशा रहस्यमय और डरावना लगता था। गांव वाले कहते थे कि रात के समय वहां अजीब आवाजें आती हैं। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने वहां भूतों को देखा है, जबकि कुछ का मानना था कि महल में कोई पुरानी आत्मा बसी हुई है। गांव वाले कहते थे कि रात के समय वहां अजीब आवाजें आती हैं, कभी कभी चीखें, कभी कभी हंसी, और कभी कभी किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती थीं। अर्जुन, एक निडर युवक, ने सोचा कि वह उस महल में रात बिताएगा। वह जानना चाहता था कि इन कहानियों में कितनी सच्चाई है। दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं माना। अर्जुन का मानना था कि डर केवल मन का भ्रम है और वह इस भ्रम को तोड़ना चाहता था। रात हुई और अर्जुन ने महल का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अंदर का माहौल बहुत डरावना था। हर कोने में अंधेरा और सन्नाटा था, और हवा में एक अजीब सी गंध थी। दीवारों पर खुजली के निशान और धूल की मोटी परत थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ सालों से कोई नहीं आया हो। टॉर्च जलाते ही उसे एक सुंदर महिला की तस्वीर मिली। तस्वीर बहुत पुरानी थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। अर्जुन ने सोचा कि शायद यह महल की रहस्यमयता का हिस्सा है। अर्जुन ने और गहराई में जाने का निश्चय किया। वह जानना चाहता था कि इस महल के अंदर और क्या छिपा है। तभी पीछे से भारी कदमों की आवाज आई। अर्जुन ने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना हो, लेकिन वह और सतर्क हो गया। एक पुराने कमरे में पहुंचा, जिसमें एक बड़ा शीशा था। शीशा बहुत पुराना और धूल से ढका हुआ था। जैसे ही उसने शीशे में देखा, एक महिला की आकृति प्रकट हुई। वह आकृति बहुत ही डरावनी और रहस्यमय थी। एक महिला की आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, और वह अर्जुन को घूर रही थी। महिला ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जो अर्जुन के कानों में गूंजने लगी। ये स्थान तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। उसकी चेतावनी ने अर्जुन को और भी डरा दिया। अर्जुन ने घबराकर कहा, मैं सिर्फ जांचना चाहता था। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। महिला ने चेताया, जो इस महल में कदम रखता है, वह वापस नहीं लौटता। उसकी चेतावनी ने अर्जुन को और भी डरा दिया। अर्जुन भागना चाहता था, पर दरवाजे बंद हो चुके थे। उसे लगा कि वह फंस गया है। उसने दरवाज़ा पीटा, पर कोई जवाब नहीं आया। उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। तभी उसे एक पुरानी किताब मिली। किताब बहुत पुरानी और धूल से ढकी हुई थी। किताब में भूतिया इतिहास और एक जादुई मंत्र लिखा था। अर्जुन ने सोचा कि शायद ये मंत्र उसे बचा सकता है। अर्जुन ने मंत्र का जाप किया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी ताकत थी। महिला गुस्से में प्रकट हुई, तुमने मेरी शांति भंग की है। उसकी आवाज़ में गुस्सा और दर्द था। अर्जुन ने पूरी ताकत से मंत्र का जाप किया। उसकी आवाज़ में अब डर नहीं था, बल्कि एक दृढ़ निश्चय था, और एक चमकदार रोशनी फैल गई। रोशनी इतनी तेज थी कि अर्जुन को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। महिला चीखते हुए गायब हो गई। उसकी चीखें महल के हर कोने में गूंज रही थीं, और महल की दीवारें हिलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे महल अब गिरने वाला है। अर्जुन ने मौका पाकर दरवाज़ा खोला और बाहर भाग गया। उसकी धड़कनें तेज थीं, लेकिन वह सुरक्षित था। गांव पहुंचकर उसने सबको अपनी कहानी सुनाई और समझा कि जिज्ञासा कभी-कभी खतरनाक हो सकती है। गांव वाले उसकी कहानी सुनकर हैरान रह गए कि जिज्ञासा कभी-कभी खतरनाक हो सकती है। अर्जुन ने सीखा कि हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं होता। महल की कहानियां लोगों को डराने के लिए काफी थीं। अब कोई भी उस महल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहानी का सार, कभी-कभी अज्ञात और पुरानी चीजों के प्रति जिज्ञासा रखना खतरनाक हो सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर रहस्य को जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।